वेलकम बैक टू डिक्टेटर गेम प्ले। असम अपने विविध आवासों के कारण आर्द्र भूमि से लेकर उष्णकटिबंधीय वनों तक वन्यजीवों की समृद्ध विविधता का घर है। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान का घर असम में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन हैं, जिनमें एक सींग वाले गैंडे, बाघ, हाथी और पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। यहां असम में पाए जाने वाले 10 उल्लेखनीय जानवर हैं। नंबर 1, वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसरस, भारतीय एक सींग वाला गैंडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में राइनोसेरस यूनिकॉर्निस कहते हैं, एक बड़ा स्तनधारी है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में पाया जाता है। यह विशेषकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पाया जाता है, जो असम में स्थित है। भारतीय गैंडा अपने अद्वितीय सींग और मोटी खाल के कारण प्रसिद्ध है, जो दिखने में प्लेट्स की तरह लगती है। एक वयस्क गैंडे का वजन लगभग 1800 से 2500 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर और कंधों की ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। गैंडा मुख्यतः घास, पत्तियां, फल और जलकुंभी खाता है। ये प्राणी जल निकायों के आसपास घास के मैदानों और वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। भारतीय गैंडा संरक्षित प्रजातियों में से एक है और इनके संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। इनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पर थी, लेकिन आज संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। नंबर 2, एशियन एलिफेंट, असम के एशियाई हाथी, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है, भारत के वन्यजीवों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। ये हाथी अपने विशाल आकार, बुद्धिमत्ता और सामाजिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ असम में ये विशेषकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक वयस्क एशियाई हाथी का वजन 3000 से 5000 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। हाथी शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, बांस, फल और पेड़ की छाल खाते हैं। एशियाई हाथियों का जीवन काल लगभग 60 से 70 वर्ष का होता है। ये हाथी सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें हर्ड कहा जाता है। एक हर्ड में आमतौर पर मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं और इसका नेतृत्व सबसे वृद्ध मादा हाथी करती है। एशियाई हाथी असम की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें अक्सर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में देखा जाता है। हालांकि इनकी संख्या में गिरावट आई है और इन्हें संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है, जिससे इनके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। नंबर 3, बंगाल टाइगर, असम का बंगाल टाइगर। असम का बंगाल टाइगर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, एक अद्भुत और शक्तिशाली शिकारी है। असम में यह विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। बंगाल टाइगर भारत में सबसे बड़ा शिकारी है। एक वयस्क नर की लंबाई 2.7 से 3.1 मीटर तक हो सकती है, जबकि मादा की लंबाई 2.4 से 2.6 मीटर तक होती है। नर बंगाल टाइगर का वजन 180 से 260 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन 100 से 160 किलोग्राम तक होता है। ये मांसाहारी हैं और मुख्यतः हिरण, जंगली सुअर और अन्य छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं। घने जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में ये टाइगर अपना आवास बनाते हैं। इन्हें ज्यादातर जल निकायों के पास रहना पसंद है,
क्योंकि ये अच्छे तैराक होते हैं। जंगल में बंगाल टाइगर का जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष का होता है। असम में बंगाल टाइगर को संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है और इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इनका मुख्य निवास काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जहां ये वन्यजीव पर्यटन का एक मुख्य आकर्षण भी हैं। बंगाल टाइगर असम की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनका संरक्षण करना प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 4, गोल्डन लंगूर। असम का सुनहरा लंगूर, जिसे गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और आकर्षक प्राइमेट है। इसका वैज्ञानिक नाम त्राचिपिथेकस है। यह प्रजाति विशेष रूप से असम और भूटान की सीमा पर पाई जाती है। सुनहरा लंगूर अपनी विशिष्ट सुनहरी पीली फर के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य प्राइमेट्स से अलग पहचान दिलाती है। इनकी फर सुनहरी पीली होती है, जो सूरज की रोशनी में चमकती है। इनके चेहरे का रंग काला होता है, जो इसके आकर्षक स्वरूप को और बढ़ाता है। एक वयस्क सुनहरा लंगूर की लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर होती है और इसकी पूंछ की लंबाई 70 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये प्राइमेट्स मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये ऊंचे पेड़ों पर रहने वाले होते हैं और अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से पत्तियां, फल, फूल और छाल होता है। सुनहरा लंगूर एक संवेदनशील प्रजाति है और इसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या में गिरावट के मुख्य कारणों में वनों की कटाई और आवास की हानि शामिल हैं। असम का सुनहरा लंगूर न केवल जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसकी उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत भी देती है। इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह अनोखी प्रजाति भविष्य में भी जीवित रह सके। नंबर 5, हुलॉक गिब्बन। असम का हुलॉक गिब्बन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हुलॉक कहा जाता है, भारत का एकमात्र वानर है। यह असम के घने वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क और हुलॉन्गापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में। नर गिब्बन का रंग काला होता है, जबकि मादा गिब्बन हल्के भूरे रंग की होती है। दोनों की भुजाएं लंबी और शक्तिशाली होती हैं, जो झूलने में मदद करती हैं। इनका आकार 60 से 90 सेंटीमीटर होता है और वजन 6 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। हुलॉक गिब्बन घने वर्षावनों में रहते हैं और अक्सर ऊंचे पेड़ों पर झूलते हुए देखे जाते हैं। इनका आहार मुख्यतः फल, पत्तियां, फूल और कीड़े होते हैं। ये गिब्बन जोड़ों में या छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं। इनका संबंध बेहद मजबूत होता है और ये विशिष्ट ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते हैं। हुलॉक गिब्बन को संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इनके संरक्षण के लिए असम में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनके आवास और संख्या को सुरक्षित रखा जा सके। हुलॉक गिब्बन असम की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके संरक्षण के प्रयास असम की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 6, पिग्मी हॉग। असम का पिग्मी हॉग, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोर्कुला सल्वेनिया कहा जाता है, दुनिया के सबसे छोटे और दुर्लभ सूअर की प्रजातियों में से एक है। यह विशेष रूप से मानस राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। पिग्मी हॉग का आकार बहुत छोटा होता है। एक वयस्क का वजन लगभग 8.5 किलोग्राम और लंबाई 55 से 71 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग भूरे काले से लेकर भूरे लाल तक हो सकता है और इनकी खाल मोटी और घनी होती है। ये मुख्य रूप से ऊंची घास के मैदानों में रहते हैं,
जहां वे अपने लिए घास के तनों से घर बनाते हैं। पिग्मी हॉग सर्वाहारी होते हैं और पत्तियां, घास, जड़ें, कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। इनका जीवन चक्र छोटे समूहों में बीतता है, जो सामान्यतः पारिवारिक समूह होते हैं। मादा पिग्मी हॉग साल में एक बार 3 से 6 बच्चों को जन्म देती है। पिग्मी हॉग को अत्यधिक संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (PHCP) जैसे प्रयासों ने इनके आवास को संरक्षित करने और इन्हें पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम के पिग्मी हॉग न केवल जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। इनका संरक्षण प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 7, वाइल्ड वाटर बफलो। असम का वन्य जल भैंस, जिसे वैज्ञानिक नाम बुबालुस अर्नी, ब्यूबलस अर्नी से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण और आकर्षक प्राणी है। यह असम के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों, विशेषकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वन्य जल भैंस बहुत बड़े होते हैं। एक वयस्क भैंस का वजन 700 से 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी विशेषता उनके विशाल और पीछे की ओर घुमावदार सींग होते हैं, जो 2 मीटर तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। इनका रंग आमतौर पर गहरा काला या गहरा भूरा होता है। ये मुख्य रूप से जलमग्न घास के मैदानों, दलदलों और नदी तटों के निकट क्षेत्रों में रहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से घास, जलीय पौधे और पत्तियां खाते हैं। वन्य जल भैंस असम के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके संरक्षण से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 8, गैंजीज डॉल्फिन। असम की गंगा डॉल्फिन, जिसे साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, यह एक दुर्लभ और अद्वितीय जल जीव है। इसे स्थानीय भाषा में सिसु भी कहा जाता है। ये डॉल्फिन मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन का रंग ग्रे से लेकर ब्राउन तक हो सकता है और इनकी त्वचा मुलायम और चिकनी होती है। एक वयस्क डॉल्फिन की लंबाई लगभग 2.2 से 2.6 मीटर तक हो सकती है और वजन 70 से 90 किलोग्राम तक होता है। इनकी एक विशेषता यह है कि इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और ये लगभग अंधी होती हैं। ये अपनी दिशा और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करती हैं। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से छोटी मछलियों, झींगा और अन्य जलीय जीवों का शिकार करती है। ये धीमी गति से बहने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों में रहना पसंद करती हैं, जहां जल गहरा और साफ होता है। गंगा डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि नदियों की सफाई, अवैध मछली पकड़ने पर रोक और जन जागरूकता कार्यक्रम। असम की गंगा डॉल्फिनें न केवल प्राकृतिक संपदा का हिस्सा हैं, बल्कि जैव विविधता के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके संरक्षण से नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 9, क्लाउडेड लेपर्ड। असम का क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नियोफिलिस निबुलोसा कहा जाता है, एक दुर्लभ और खूबसूरत बिल्ली प्रजाति है। यह मुख्य रूप से असम के घने जंगलों में पाया जाता है, जहां इसे देख पाना एक असाधारण अनुभव माना जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड के फर का रंग हल्का भूरे से लेकर धूसर तक हो सकता है और उस पर बादलों जैसे धब्बे होते हैं, जिनके कारण इसका नाम पड़ा है।
यह मध्यम आकार की बिल्ली होती है, जिसकी लंबाई 60 से 110 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 11 से 23 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो इन्हें रात्रिचर जीव के रूप में पहचान दिलाती हैं। ये मुख्य रूप से घने और ऊंचे वनों में रहते हैं, जहां ये ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं और छलांग लगा सकते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड मांसाहारी होते हैं और हिरण, बंदर, पक्षी और छोटे स्तनधारी जैसे शिकार करते हैं। ये अपनी लंबी पूंछ और मजबूत पंजों के कारण पेड़ों पर चढ़ने में बेहद कुशल होते हैं और अक्सर पेड़ों पर ही आराम करते पाए जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड असम के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनका संरक्षण प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 10। हिस्पिड हेयर। हिस्पिड हेयर का आकार छोटा होता है। एक वयस्क का वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका रंग भूरा से लेकर गहरा भूरा होता है और इसके बाल मोटे और कड़े होते हैं, जो इसे अन्य खरगोशों से अलग पहचान दिलाते हैं। ये मुख्य रूप से ऊंचे घास के मैदानों में रहते हैं, जहां वे अपने लिए घास के तनों से घर बनाते हैं। यह क्षेत्र इन्हें शिकारी से बचने और भोजन की उपलब्धता के लिए उपयुक्त होता है। हिस्पिड हेयर शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से घास, पत्तियां और छोटी छोटी वनस्पतियों का सेवन करते हैं। ये प्राणी बहुत ही शर्मीले और रात्रिचर होते हैं, जो दिन में छिपे रहते हैं और रात में सक्रिय होते हैं। हिस्पिड हेयर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी संख्या वनों की कटाई, घास के मैदानों की हानि और अवैध शिकार के कारण कम हो रही है। असम में इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि इनके आवास को संरक्षित करना और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना। हिस्पिड हेयर असम की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। Please share and subscribe to Dictator Gameplay.